किसाना गेल्या, जवाना गेल्या, अब फिर मजदूरा गेल्या, और फिर खिला गया तो काम लट दे रखा सरकार ने। मैंने बहुत बड़ी गलती करी, मैंने ऑपरेशन करवा लिया। अच्छा मेरे 5 छोरे होने थे, 3-4 तो कर रखे थे मकाम। अच्छा एक ने सुबेरे ने मैं भाड़ा देगे ना, हाँ। उतनू बेजुर भाई साहब, सरकार ने यो स्कीम काटी है, तू कागजा भांडे सारा दिन। मोट से जो रास्ता जाओ डाटा गुराना की तरफ में ये कंप्लीट बन रहा है ना जी, मैं बताऊंगा, नवारी से डाटा वाला बन रहा नहीं, यो बनया ही को नहीं। अच्छा यो नहीं बनया। ये बताओ तो कहाँ की बन रहा है या सरकार किसाना तो काम लट दे रही है बस। पुलवामा हमला हुआ था उसको गलत बताया बीजेपी कहीं कहीं नहीं थी बताई उसमें। आप किस तरह देखते हो सत्यपाल मलिक जी का? मेरी बात सुनो आप, मैं इस बात में जानकार नहीं हूँ सत्यपाल मलिक के, ठीक है। मेरे को जानकारी नहीं है। जानकारी होती तो मैं सत्यपाल वाह, सत्यपाल है बोलो। कुछ भी है, मैं उनके उसके बारे में जानकारी नहीं है मेरे को। ठीक है। सुनने में तो आई है भाई बीजेपी का हाथ है, अच्छा सुनने में क्या आई है? बीजेपी का हाथ है। पुलवामा हमला करवाने में। हाँ अच्छा किस पर सुनी आपने ये बात? आम आदमी कहते हैं जिसने बेरा है तना मेरा आम आदमी तो भी है, लेकिन पुलवामा झगड़ा है, पहला नहीं बता पहला। आज से 4 साल पहले कैप्टन अभिमन्यु हरियाणा के खजाने के मालिक थे, वित्त मंत्री थे, बिल्कुल जी। उनके समय में कितना काम हुआ है? उन्होंने एक सड़कें बनवा दी अच्छा और विकास पूरे करवाए हैं जी, विकास कुछ नहीं करवा रखे उन्होंने। विकास करवाए हैं। 1 घंटा करवा रखे है। तुम में बेरा को नहीं। अच्छा तेने क्या करवा रखा? एक विकास दिखा दे तू। उन्होंने लालू एक विकास जैसे दिखा कि दे। अगर गाँव में रुपये थोड़े आए हैं, कड़ा गए फिर और रुपये तब में खा गए। हम क्या गए? कौन सी बेटी चौथ का तना दिए थे? तना दिए थे गे? देखो बताओ, दिए थे गे रुपये तो हमें खाएंगे। नरेंद्र मोदी से हम खुश नहीं है। नमस्कार, मैं आपका साथी परशुराम, आप देख रहे हो टोटल खबर हरियाणा। इस समय गांव मोठ में खड़े हैं जो दादा विधानसभा क्षेत्र है। एक साइड में शहीदी स्थल बना रखा है भगत सिंह जी का, दूसरी साइड में कड़कती दोपहरी में अपना कुछ टाइम पास के लिए कक्के ताऊ नीम के नीचे बैठ के ताशा का आनंद ले रहे हैं। 9 साल के कार्यकाल में कितनी लोगों को रोजगार मिली, कितनी जो लोगों की मूलभूत की जरूरत की चीजें थी उनको मुहैया कराने की कोशिश करी। कुमार जी, अच्छा सबसे पहले भाई साहब 9 साल बीजेपी में हो गए, इसमें से 9 साल की बीजेपी में कितने काम लोगों के हित के लिए किए? भाई साहब मेरे हिसाब से कुछ नहीं हो रहा। अच्छा नू एकदम खड़ी कुकर कल्टी में बिल्कुल कुछ भाई तो हो साहब, गया होगा। कहाँ कुछ हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि भाई साहब मोदी ने 9 साल हो गए, आपने बताया 9 साल में भाई साहब इसने जो बाहर हांडिया, वहाँ यूक्रेन गया, उधर रूस गया, जगह रोड़ा मचा नहीं होगा तो गया ही को नहीं हो। अच्छा भाई साहब नरेंद्र मोदी से हम खुश नहीं है। अच्छा नरेंद्र मोदी से खुश नहीं हो, मनोहर लाल खट्टर की नीतियों से खुश हो दोगे कि हरियाणा में तो वो भी है। उसने क्या कराया जी? उसने तो कुछ नहीं कराया। उसने कराया क्यों नहीं? फैमिली आईडी बनवाई है, आयुष्मान कार्ड बनवाए हैं, लोगों को जो वृद्धा पेंशन थी उनकी 60 साल की उम्र होती ही घर घर बैठ के पेंशन बंधवाई, आप करे कुछ नहीं करे। वृद्धा पेंशन बनवाई 60 साल की उम्र की, 60 साल की उम्र में पेंशन बने, वो पहले बनाया करती। ताऊ देवीलाल ने बनाया था सिस्टम ये सारा, मनोहर लाल खट्टर कोई अलग से नहीं बनाया। ठीक है, 200-300 भोगे बता दे। वो तो नो क्यों है ना कि फैमिली आईडी में अगर उम्र कंप्लीट हो जाओ, 60 साल प्लस हो जाओ तो घर बैठे पेंशन मिल ये तो जाए। आधार कार्ड से जुड़ रहा है भाई साहब, फैमिली आईडी। ये बताऊं, ये सरकार ने एक सिस्टम ऐसा बनाया है, मेरे पास 2 छोरे हैं, मैंने बहुत बड़ी गलती करी, मैंने ऑपरेशन करवा लिया। अच्छा मेरे 5 छोरे होने थे, अच्छा 3-4 तो कर रखे थे मकाम। अच्छा एक ने सुबेरे ने मैं भाड़ा देगे ना, उतनू बेजुर भाई साहब, सरकार ने यो स्कीम काटी है, तू कागजा भांडे सारा दिन। अच्छा क्यों सारा टाइम कौन नहीं? हाँ क्योंकि आधार कार्ड, फैमिली आईडी, दिखड़ा आईडी, फलाना आईडी, दिखड़ी आईडी, क्योंकि सिस्टम में रोज किनारे है। उसके 500 रुपये भाड़ा गाल दो गोज में, हाँ उसे कहते भाई 9 वाली में बैठ और 7 वाली में आइए, क्यों कागज तैयार करवा दो। ठीक है। जाते ब्राह्मण हूँ मैं, गरीब आदमी हूँ, मजदूरी करता हूँ मैं। मेरा पीला कार्ड था, अच्छा 5 साल लग तो चूतिया काटेगी सरकार। अच्छा तेरा अब की बार लोन आओगा, ग्रांट आओगा, मकान बनाइए। ठीक है, ईब सड़ा का स्कीम आई ने, मेरा पीला कार्ड कट गया। मैंने कहा मेरा पीला कार्ड का हर फैमिली आईडी की था। तो फैमिली वो तो इनकम सोर्स दे रखा है ना, 81 से आपके ऊपर इनकम होगी ना, इसलिए कट क्या? भाई साहब क्या इनकम मेरी? आपने कुछ तो दिखाया होगा नहीं ना? नहीं कुछ भी नहीं भाई साहब, ब्लैक मनी अपनी आंदी नहीं, क्योंकि सरकार का ब्लैक मनी तो वापिस आया नहीं। मैं मेरे ब्लैक मनी कहाँ से आओगी भाई साहब? मेरा खाता में 100 रुपये भी होनी। अच्छा जो गूगल पे कर दूँ ना बंडल लेने खातर, उस खातर रुपये को नहीं यार। अच्छा। कहाँ दिहाड़ी है? सरकार थोड़ी देरी दिहाड़ी, सरकार ने दी और जो दिहाड़ी दे उनका तो काम लट दे रखा सरकार ने। वो बैठे होकर दिल्ली जंतर मंत्र में, किसाना गेल्या, जवाना गेल्या,
अब फिर मजदूर आ गए यार, फिर खिला गया तो काम लट दे रखा सरकार ने। यहाँ के लोकल विधायक दादा राम कुमार गौतम उनके प्रति क्या प्रतिक्रिया? उनके साथ भी गलत हुआ। अच्छा। उन्होंने जेजेपी को समर्थन दिया था, हाँ। ठीक है, बहुत बढ़िया, दूसरे चुटला जीते, ठीक है, बाद में वो भी अपना लंडा ला गया। अच्छा, बस। मतलब दादा गौतम जो बोलने लग रहा है वो सही बोलने लग रहा सही बोल रहा हूँ जी। अब आप उसके खिलाफ नहीं है। मनोहर लाल खट्टर की जो मैं 9 साल की नीति है उनको कैसे देखो आप? मैं मनोहर लाल खट्टर ने अच्छा आदमी समझू हूँ। बोल ले, सुनील बुटानी मेरा नाम है। मैं बताऊंगा सच्चाई बात। ठीक है। उसने विकास इतने करवाए हैं ना, बेअंतो बेअंत, ठीक है। उन्होंने नौकरी नहीं दी किसी को, भाई ये कमी है। और जो शहर में सड़कें हैं, नानंद की होगी या जींद की होगी या कहीं की भी होगी, हाईवे हो गया, सारा काम करवाया है उन्होंने। अच्छा, मोदी जी की बात बताऊं, मोदी जी भी बहुत अच्छे आदमी, मैं तो मेरा कहना ये चाहूँगा। ठीक है। आपकी मोट से जो रास्ता जाओ डाटा गुराना की तरफ में ये कंप्लीट बन रहा है ना जी, मैं बताऊंगा डट हमारी से डाटा बन रहा नहीं, यो बनया को नहीं। अच्छा, यो नहीं बनया। ये ताऊ तो कहाँ की बन रहा है? बैंगन में मेरा देना, एक मिनट रुक जा। तो गांव से गांव के रास्ते हैं ना कच्चे, उनको हमने पक्का करवाया। उनको पक्का करवाया है, और जो खेतों की सड़कें हैं उनको भी पक्का करवाने लग रहे हैं। अच्छा, हाँ, अब जाके देख लो, ठीक है। ये सड़क पक्की होने लग रही है। इन के बेरा मतलब आप मनोहर लाल खट्टर और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर खुश हो गए? खुश हम तो जी। जो काम करवाते हैं तो उसके लिए खुशी हम। पहले अन्य सरकार आई है, उन्होंने कुछ नहीं किया। अच्छा, जितना इन सरकार ने काम किया है, सिर्फ एक कमी में है कि नौकरी नहीं दी। अच्छा, हाँ, तो आगे की उम्मीद रखो भैया, ये मोटी कमी रहेगी, बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे पाए, रोजगार मिलना चाहिए। क्या अगली 5 साल में फिर ये कमी पूरी हो जाएगी? ना हो जाएगी कमी, अगले कमी पूरी करेंगे जी। हाँ जी, क्या उम्मीद रखा भाई? रोजगार मिले। हाँ। रोजगार कहाँ जी? ये ताऊ का होने भी अगले 5 साल कहने दो, ताऊ दुकान गिर रहा है, मैं बताऊँ आपने, हाँ। जहाज बेच दी, रेल बेच दी, सारा सौदा बेच रखा है, तो क्या नौकरी देगा? कहाँ देगा नौकरी? ठीक है। अब कहने का मतलब है हर चीज में प्राइवेटाइजेशन कर दिया है, सरकारी रोजगार बिल्कुल खत्म कर दिया गया। साहब अपने तो एक मिनट को, अपना एक ही काम है जी, मैं तो एक किसान और मजदूर, हाँ जी, देखो, किसान के साथ हाँ, और मजदूर किसान के साथ है, किसान मजदूर के साथ है। मैं आप सही मनी, वो बात है, लोग लुगाई वाला मैटर हो जाए। पुलवामा हमला हुआ था, उसको गलत बताया बीजेपी, कहीं नहीं थी बताई उसमें। आप किस तरह देखते हो सत्यपाल मलिक जी का? मेरी बात सुनो आप, मैं इस बात में जानकार नहीं हूँ सत्यपाल मलिक के। ठीक है। मेरे को जानकारी नहीं है, जानकारी होती तो मैं सत्यपाल है, कुछ भी है, मैं उनके उसके बारे में जानकारी नहीं है मेरे को। ठीक है। सुनने में तो आई है भाई, बीजेपी का हाथ है। अच्छा, सुनने में क्या आई है? बीजेपी का हाथ है पुलवामा हमला करवाने में। हाँ। अच्छा, किस पर सुनी आपने ये बात? आम आदमी कहते हैं जिसने बेरा है मेरा आम आदमी जो भी है, लेकिन पुलवामा झगड़ा है, पहला नहीं बता पहला। दादा गौतम की गलती नहीं है, दादा गौतम बीजेपी जेजेपी में थे, वो उनके हाथ में कुछ पावर सत्ता नहीं आई, इसलिए काम नहीं हो पाए सार्वजनिक। 5 साल पहले दादा गौतम की एक कमी बताऊंगा मैं, यो कुआ भाजपा में, कुआ कांग्रेस में, कुआ निर्दलीय, अगर एक थोक लटिया होता ने आज सीएम होता बंदा। अच्छा, दादा गौतम सीएम का चेहरा होता है। कौन? गौतम। ठीक है। अच्छा, 5 साल पहले, आज से जो 4 साल पहले, कैप्टन अभिमन्यु हरियाणा के खजाने के मालिक थे, वित्त मंत्री थे, उनके समय में कितना काम हुआ है? उन्होंने एक सड़कें बनवा दी। अच्छा, विकास पूरे करवाए हैं जी। विकास कुछ नहीं करवा रखे उन्होंने, विकास करवाए, 1 घंटा करवा रखे। तुमने बेरा को नहीं। अच्छा, तुमने क्या करवा रखा? एक विकास दिखा दे तू। उन्होंने लालू जैसे कि अगर में रुपये थोड़े आए हैं, कड़ा गए फिर हम रुपये तमें खा गए, हम क्या गए? कौन बेटी चौथ का तना दिए थे, तना दिए थे गे? देखो बताओ, रुपये तो हमें खाएंगे। कैप्टन जी है, ठीक है, उन्होंने काम करे, सड़कों के निर्माण करवाए, यानी कि अगर कोई देखो, वो एक उसकी उन बंदों, उस बंदे की एक खूबी बताऊंगा मैं, कैप्टन मन्नू की, नौकरी लगना हो ना अपने उस पर लगो, उसने सिफारिश लगाई किसी की भी। अच्छा। अपने दम पर लगो। अच्छा। सिफारिश ना तो गरीब आदमी लगाई, ना मीर आदमी की। अच्छा। उसने जो भी काम करे नहीं अपने हिसाब से
बढ़िया करा। मतलब कैप्टन अभिमन्यु पारदर्शिता दिखाई है, किसी की अप्रोच नहीं करवाई है। उसने अगर कोई बच्चा शिक्षित है, पढ़ा लिखा है, तो वो उसके अपने बलबूते पर नौकरी लग सकती है। हाँ, यानी रिश्वत का सिस्टम उन्हें खत्म कर रखा था। ठीक है। ईब भी फिलहाल 1 साल बाद लोकसभा और विधानसभा के चुनाव है। अलग अलग प्रत्याशी, हालांकि कांग्रेस पार्टी से अजय चौधरी जी है, राम भगत शर्मा जी है, जस्सी पेटवाड़ है, सोनिया दुवन है, वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जी है। उनमें किसका दबदबा देखने लगा? मैं बताऊं जी। राम भगत, प्रोफेसर राम भगत जो मसूदपुर से है जी, उन्हें 5 साल जब पहले वो बना था आजाद उम्मीदवार से, उसका निशान कैंची था। मैं याद करता हूँ उनको, उनको शायद भूल गया वो निशान। वो 5 साल तक उन्हें थोपका नहीं दिखाया। अच्छा। अब आज तो होता है ऐसे फद्दू आदमी हो, मैं ब्राह्मण हूँ। मैं अगर आने वाले समय में अगर कांग्रेस के हिसाब से अगर जस्सी पेटवाड़ खड़ा होता है या फिर सोनिया जी खड़ी होती है, आप वोट उसको देंगे। जिस तरह भूटानी साहब ने बताया कि बीजेपी का 9 साल कार्यकाल है, कितना अच्छा रहा है। हर गांव की कच्ची गलियों को पक्का करवा, गांव से गांव को रास्ते को पक्का कराया। और जो पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के 5 साल कार्यकाल में जो हरियाणा खजाने के मालिक रहे थे, उनमें अनेकों काम सार्वजनिक हित के लिए हुए थे। भूटानी साहब आगे उम्मीद के रखो अगली 5 साल आगे उम्मीद ये रखते हैं जी, मालक की दया रही तो हम तो कैप्टन देवांगे वोट भाई, सीधी सी बात। तो मैंने बात कह दी नहीं, जिंदा तो रहा कैप्टन भी मैंने वोट दूंगा। मतलब आप उनके काम को वोट दोगे ना कि किसी को? उसके काम के वोट दूंगा मैं। ठीक है। पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु दबदबा कहीं देखने को मिला, क्योंकि उन्होंने नारायण दल के में सार्वजनिक हित के लिए बहुत सारे काम ऐसे किए जो भूटानी साहब ने बताया जी। मैं बताऊं, भूटानी साहब है जी, बहुत अच्छे व्यक्ति है। इन्होंने बहुत ही बढ़िया बात करी है, लेकिन उन्होंने ये एक काम किया है। वो कौन क्या कर रहे हैं हरियाणा का हो, तुम्हें अंधा बट रेवड़ी अपना अपना दे। अच्छा। इनका नौकरी लग गया तो कैप्टन देगा। अच्छा भैया, बात है कि इस भाई ने बताई है बीजेपी के कार्यकाल में भूटानी साहब का लड़का नौकरी ज्वाइन कर गया। ऐसा सरकारी लग रहे हो, डिसी रेट पर जी हो। अच्छा। कुआ तो 6 बजे जाए, कुआ बेचारा रात में 12 बजे आओ। अच्छा। भूटानी साहब मतलब फिर आप क्यों कमी ढूंढने लग रहे हो? वो तो उनको सही बताने लग रहे हैं, आप कमी क्यों निकाल? तो कमी ये मैंने कमी नहीं बताई। ये नुकाने हम तो कैप्टन देंगे, कैप्टन जो नहीं खड़ा फिर किसी देगा। मैंने ये पूछा है, बात बीजेपी की और अन्य दल की है। अगर कल को कैप्टन कांग्रेस में चला जाता है तो फिर कांग्रेस में बात नहीं, ऐसे नहीं, बात कैप्टन नहीं है। अपने पास है बीजेपी है, कांग्रेस है, अन्य है। एंड बैंड 3 पार्टी हो है। पक्की तो कांग्रेस है सबसे पुरानी, बाद में आई बीजेपी। ठीक है, और अदर तो बहुत खड़ी हो जाए। मतलब मैं भी हो जाऊँ निर्दलीय। अच्छा। मैं खड़ा हो जाऊँ, 4 पर्ची मैं ले खड़ा हो जाऊँ। मतलब भूटानी साहब क्या आप विपक्ष में खड़े हो, आप कांग्रेस में कहीं ना कहीं मतलब थोड़ी जीवदा बनने लगी। बिल्कुल की मैं तो कांग्रेस के साथ हूँ। मैं जीव नहीं दे रहा। मतलब कैंडिडेट कोई आ जाओ तो आप कांग्रेस पार्टी नहीं देखोगे, वर्कर कैंडिडेट नहीं देखोगे? मैं कैंडिडेट भी देखूंगा, लेकिन मैं बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। अच्छा, कांग्रेस में अगर भाई साहब राम भगत शर्मा या डॉक्टर अजय चौधरी या जस्सी पेटवाड़ या सोनिया दोनों कोई आते हैं तो आप किसको चूज करोगे? डॉक्टर अजय चौधरी जो मान लो सिंचाई मंत्री, बिल्कुल जी, उसको दे देंगे जी। अच्छा। हाँ जी, उसका बाबू था क्या जब सन 95 में बिजली चली थी, कमाल होगी जी, उसे दे दें पक्के। मतलब बाढ़ में भी लाइट आई थी मार दो। अच्छा। और मतलब वो किसानों के हित के लिए कहीं ना कहीं अच्छा नेता है। बिल्कुल है अजय चौधरी भाई साहब। मैं बताऊं, यह सरकार किसान तो काम लट दे रही है बस। मतलब यह सरकार किसान का गला पड़ रही है कि हर वर्ग, क्योंकि पहलवान भी धरने पर बैठे थे, 1 मिनट, सरपंच भी धरने पर बैठे थे, 1 मिनट, वो कर्मचारी भी अपनी ओपीएस की मांग को लेकर धरने पर बैठे थे। जो धरने पर बैठे हैं उनको कहीं ना कहीं लाठीचार्ज किया गया है। आप मेरे से पढ़े लिखे भी ज्यादा हो गए, शिक्षित भी हो गए, आप सारा दिन बोलो भी हो, मैं इतना बोलता नहीं, लेकिन फिर एक ही बात करूंगा मैं, सांप की मां न मार दो, सांप मर गया। अच्छा। किसान मर गया, हर सौदा मर गया। ठीक है। पहलवान का पैदा हुई है। पहलवान अगर अनाज पैदा ना करे, मैच ना बंद है ना, तो पहलवान को नहीं इस बार के बालक पहलवान बन जाएंगे। जी जी जी, नहीं बन सकते। अगर ठेकेदार रुपये दे पाओगे, क्योंकि भाई साहब सौदा किसान है। अच्छा। किसान ना जलवा दोगे, सारा सौदा खत्म है। मतलब व्यापारी है नहीं, ये भी खत्म है। अगर ये सरकार किसान ही सच्ची किसान ही ऐसी होती तो शायद ये अगले 5 साल फिर राज करती। कमाल होगी जी। शायद आपने बोल दिया नहीं, वो शायद दे पर और बात। ठीक है, क्योंकि किसान के प्रति खत्म होता है। ठीक है, भाई ने थोड़ी सी बात में बहुत कुछ कह दिया। जो हर चीज किसान से निकलती है, अगर ये अन्नदाता ही भूखा रह जावे तो इस देश का डेवलपमेंट कभी नहीं हो सकता। पीछे जब लगभग 13 महीने दिल्ली के बॉर्डरों पर किसानों का धरना चला, और अब फिर सूरजमुखी की मांग को लेकर, जैसे पीपली में कल ध्रुव कुमार है जी। अच्छा। गांव मोट। हाँ जी, पंडित जी हूँ मैं। ठीक। पुलिस चालू कर दिया कि कमरा, ये जो पॉलिसी बनाई गई है ना, ये इसका एक सिस्टम ऐसा बनाया गया है, किसान जवान फलाना पुलवामा धिगड़ा। पता क्या है,
सारा मुद्दा एक ही चीज पे है, हाँ। अंदर अंदर उखाड़ बिठा रखा है। अच्छा कोई लूटो कोई खाओ। अच्छा, मतलब इस सरकार में सुनिया कहानियां कोई नहीं है, कोई कुछ किसी का नहीं माँ-बाप है, नहीं वैसा कोई माँ बाप नहीं है किसी का, बस मैट्रिक खत्म। ठीक। और टीकाकरण हो रहा है, कोसा सौदा टेक दो, ज्ञापन हो गई ठीक से नहीं बैग